दहशत गर्दी का अगर एक ये भी जाविया है पाकिस्तान के अंदर, और जिसके ताने बाने दूर तक मिलते हैं, आए इत्तेहाद और इत्तेफाक की बरकतों के साथ हम पाकिस्तान के जो मसाइल हैं उनको हल करें, चाहे वो दहशत गर्दी है। मैं समझता हूँ कि इसमें सबसे बड़ी जिम्मेदारी इन इंतहाई काबिल एहतराम उलमाए कराम के ज़िम्मे आती है। तफरीक और मजहबी मुनाफरत मुल्क के लिए दी गई कुर्बानियों की नफी है। पाकिस्तान में दहशत गर्दी के ताने बाने दूर तक मिलते हैं। इत्तेफाक और इतिहाद से दहशत गर्दी के नासूर को खत्म करेंगे। दहशत गर्दी के खात्मे के लिए अफवाज पाकिस्तान कुर्बानियां दे रही हैं। कब तक अफवाज पाकिस्तान पुलिस के जवान कुर्बानियां देते रहेंगे? उलमाए कराम दहशत गर्दी के खात्मे के लिए किरदार अदा करें। दहशत गर्दों को सियासी और फाइनेंशियल सपोर्ट मिलने का मकसद पाकिस्तान कुदरती वसाइल से फैज़याब ना हो सके। ये लोग मुल्क के दुश्मन हैं, जिनको पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली गवारा नहीं, मुल्क के वकार और इज्जत को दाव पर लगाया जा रहा है। आने वाली नस्लें हमें माफ नहीं करेंगी। कुछ अनासिर मफादात के लिए तकसीम पैदा करके मुल्की इस्तेहकाम को दाव पर लगा रहे हैं। वसी तर मवाद की खातिर ज़ाती अना को मुल्की मफाद के ताबे करना है। पूरी कौम तकाजा कर रही है कि हम मुत्तहिद हो जाएं, कुदरती वसाइल से अपने कर्जे खत्म कर सकते हैं। खरबों डॉलर के खजाने पाकिस्तान के पहाड़ों में मौजूद हैं। तरक्की और खुशहाली अमन अमान से मुंसलिक है। रब्बे जुलजलाल का एहसान। पाकिस्तान डे की मुनासबत से तकरीब, वज़ीर आज़म का खिताब। मकबूजा कश्मीर और फ़लस्तीन के अवाम के साथ भरपूर यकजहती का इजहार। जाफर एक्सप्रेस के हमलावरों को दुनिया के सामने बेनकाब करने में कोई कसर ना छोड़ने का फैसला। दहशतगर्दी के खिलाफ हुकूमत का वाज़ेह और दो टूक मौक़िफ़। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी और सूबाई क़यादत की बड़ी बैठक। रिवायती और डिजिटल मीडिया पर मुल्क दुश्मन मुहिम का मुँह तोड़ जवाब दिया जाए। नेशनल एक्शन प्लान के तहत कौमी बयानिए को मजबूत करने पर इत्तेफाक। कौमी बयानिया कमेटी को दहशत गर्दों और शरपसंदों के सदेबाब के लिए मौसर और सरगर्म बयानियाँ बनाने की हिदायत। मुल्क की सलामती और हम आहंगी के लिए तमाम सूबों का ताउन और आपसी रवाबित बढ़ाने पर इत्तेफाक। कौमी बयानिए के लिए डिजिटल मीडिया पर भी मवाद नशर किया जाए। कौमी निसाब में दहशत गर्दी के हवाले से आगाही शामिल की जाए। इजलास में फैसला। ये वाक़यात कोई मामूली और सादा से वाक़यात नहीं हैं। इनके पीछे बैरूनी अनासर मुलव्वस हैं। इंशाअल्लाह ताला इनका भरपूर मुकाबला किया जाएगा। बेगुनाह जो वाक़यात अफराद जो हैं शहीद हो रहे हैं बेगुनाह मुख्तलिफ वाक़यात में, उसकी तो मैं भरपूर अंदाज में मज़म्मत करता हूँ। गैर रिवायती किस्म के वाक़यात जो है बलूचिस्तान को दरपेश हैं, इसीलिए उनके साथ निमटना वो भी एक गैर रिवायती अंदाज में और एक नई स्ट्रेटजी के साथ जाके निमटना होगा। बलूचिस्तान हुकूमत का दहशत गर्दों के खिलाफ भरपूर कार्रवाइयों का ऐलान। जाफर एक्सप्रेस हमले में बैरूनी अनासिर मुलविस हैं। मुसाफिरों को बसों से उतारकर कत्ल करना घिनौना अमल है। जिम्मेदारों को इंसाफ के कटहरे में लाएंगे। सूबाई वजीर ज़हूर बुलैदी, शुएब नौशेरवानी और तर्जमान बलूचिस्तान हुकूमत की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। शुएब नौशेरवानी ने कहा, दहशतगर्द मासूम लोगों को कत्ल कर रहे हैं। दहशतगर्दों से गैर रवायती अंदाज में निपटेंगे। जुल्म और बर्बरियत के खिलाफ भरपूर एक्शन होगा। चंद घंटों के अंदर मुलजिम का गिरफ्तार होना अपने आप में एक तारीख है। फैसलाबाद में एक बहुत अनफॉर्चुनेट वाक़या हुआ है। जब तक वो मुलजिम जो आज एक गिरफ्तार हुआ है शेर अली, जब तक वो गिरफ्तार नहीं हुआ, चीफ मिनिस्टर ने एक लम्हे का जो है वो सुकून नहीं लिया। वो हर वक्त पूरा वक्त उस ऑपरेशन की खुद निगरानी करती रही। तो इनको सज़ाएं तक दिलाना जो है वो चीफ मिनिस्टर साहबा के एजेंडे में सबसे। वज़ीर आला मरियम नवाज ने फैसलाबाद वाक़े की तफ्तीश की खुद निगरानी की। मुलजिमान की चंद घंटों में गिरफ्तारी अपनी मिसाल आप है। वाक़े के तमाम मुलजिमान को कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाएगा। जिनसी जराइम की रोकथाम के लिए स्पेशल क्राइम यूनिट बनाया जाएगा। वज़ीर आला ने कहा था कि बच्चे और ख़वातीन मेरी रेड लाइन है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, मुल्क में महंगाई 25 साल की कम तरीन सतह पर आ चुकी। अवाम को हर मुमकिन रिलीफ फ्राहम किया। काबीना ने 15 लाख खानदानों को राशन कार्ड देने की मंजूरी दी। अशिया की क्वालिटी पर कोई शिकायत कहीं से रिपोर्ट नहीं हुई। वज़ीर आला पंजाब की मोमन खसूसी सलमा भट्ट ने कहा, रमज़ान सहूलत बाजारों में चीनी 130 रुपये किलो में असर थी। सूबे भर में 80 से ज़ायद रमज़ान सहूलत बाजार लगाए।
फूड अथॉरिटी ने 86,000 से ज्यादा सहरी और इफ्तारी के पॉइंट्स को चेक किया। कायम मकाम चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट और जजेस के दरमियान केस ट्रांसफर पर तनाज़े जस्टिस बाबर सत्तार की सर्विस से मुतल्लिका केस की समाअत से माजरत नए बेंच की तश्कील के लिए केस वापस भेजा। कायम मकाम चीफ जस्टिस की हिदायत पर केस दोबारा जस्टिस बाबर सत्तार के सामने मुकर्रर करने पर ऑर्डर जारी। जस्टिस बाबर सत्तार ने केस डेप्यूटी रजिस्ट्रार को नए बेंच के सामने मुकर्रर करने के लिए भेजने का तहरीरी ऑर्डर जारी कर दिया। 14 मार्च को केस दूसरे बेंच के सामने मुकर्रर करने के लिए वापस भेजा। नाकाबिले फहम तौर पर केस की फाइल दोबारा इस अदालत को भेज दी गई। चीफ जस्टिस के इंतजामी साइट पर रिमार्क्स के साथ फाइल भेजी गई कि यही बेंच इस केस को सुनेगा। रूल्स के मुताबिक केस बेंच के सामने मुकर्रर होने पर केस सुनने से माजरत का इख्तियार मुतल्लिका जज के पास होता है। तहरीरी ऑर्डर का मतन वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत अफगान बाशिंदों की वापसी से मुतालिक इजलास। अफगान बाशिंदों की वतन वापसी के सिलसिले में इकदाम का जायजा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, अफगान बाशिंदों को 31 मार्च तक रज़ाकाराना तौर पर पाकिस्तान छोड़ने की डेडलाइन दी गई। वफाक और सूबाई हुकूमतों के दरमियान अफगान बाशिंदों की वापसी पर अमल दरामद के हवाले से राबता है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की तजावीज़ पर कमेटी कायम। केपीके के सीएम का ये कहना कि ये दहशतगर्दी वहां से लोग आ जाते हैं, वहां से लोग आए नहीं हैं। वहां से रेड कारपेट बिछाकर और बॉर्डर खोल के बानी पीटीआई ने 4000 दहशतगर्दों को बसाया है केपी में और पाकिस्तान में। बॉर्डर फेंस ना होने की वजह से दहशतगर्दी नहीं है। अपना गिरेबान झांके, सीटीडी काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट कमजोर होने की वजह से केपी में दहशतगर्दी होती है। 4000 दहशतगर्दों के लिए किसने रेड कारपेट बिछाया था? बानी पीटीआई ने रेड कारपेट बिछाकर दहशतगर्दों को बात किया। एक पार्टी दहशतगर्दों से हमदर्दी करती है। पीटीआई दौर में दहशतगर्दों से हमदर्दी ना की जाती तो दहशतगर्दी ना बढ़ती। दहशतगर्दी के खिलाफ बयान देने की बजाय पीटीआई हौसला अफजाई करती है। अली अमीन गंडापुर अपना फर्ज निभाने की बजाय रोजाना कोई बहाना बनाते हैं। अली अमीन गंडापुर किसको ताना देने से पहले अपने गिरेबान में झांके, किसी को ताना देने से पहले अपना फर्ज पूरा करें। खैबर पख्तूनख्वा में सीटीडी कहाँ है, कितना फ़ाल है? खैबर पख्तूनख्वा पुलिस को किसने जदीद असलहा और तरबियत देनी थी? हमारी जंग इनसे है जिनसे मसाजिद भी महफूज नहीं। वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी की मीडिया से अहम गुफ्तगू। पाकिस्तान के साथ क्लाइमेट फाइनेंसिंग पर बातचीत कामयाब रही। क्लाइमेट फाइनेंसिंग के तहत पाकिस्तान को $1.3 अरब मिलेंगे। पाकिस्तान के लिए कर्ज की नई किस्त के लिए स्टाफ लेवल मुआहिदा 25 मार्च को होगा। कामयाब जायजा मुज़ाकरात के बाद पाकिस्तान को $1 अरब मिलेंगे। पाकिस्तान EFF प्रोग्राम के पहले जायजा इजलास में कामयाब रहा। IMF के डायरेक्टर कम्युनिकेशन जॉली कोजिक की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। हुकूमत की तवज्जो मैशत को बेहतर बनाने पर मरकूज है। बरामदात बढ़ाने की हिकमत अमली पर अमल पैरा है। बिजली के नरखों में कमी लाने के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। जल्द वज़ीर आज़म की तरफ से ऐलान मुतवक्के है। इक़दाम से मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को फ़रोग़ मिलेगा और बरामदात में इजाफा होगा। आइंदा बजट में टैक्स का दायरा वसी करने पर तवज्जो दी जाएगी। शरह सूद में मज़ीद कमी से इक़्तिसादी तरक्की के लिए हालात बेहतर होंगे। पाकिस्तान रवा साल में पहला चीनी बॉन्ड जारी करने का इरादा रखता है। बॉन्ड की मालियत $200 से $250 मिलियन के दरमियान होगी। फंड का इस्तेमाल मौसमियाती तब्दीली से मुतालिक मंसूबों के लिए किया जाएगा। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का ब्लूमबर्ग को इंटरव्यू। नायब वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत चीनी की सूरत हाल पर इजलास से सागदार का चीनी की कीमतों में कमी के रुझान पर इत्मीनान का इजहार। मुल्क भर में चीनी की कीमत 164 रुपये फ़ी किलो यकीनी बनाने की हिदायत। इस सागदार का मार्केट में इस्तेहकाम और सार्फिन के लिए सस्ती चीनी की फ्राहमी यकीनी बनाने का आज़म।
बिजली की कीमत में ₹1.71 फी यूनिट कमी की दरख्वास्त नेपरा में जमा। वफाकी हुकूमत की दरख्वास्त पर नेपरा अथॉरिटी 4 अप्रैल को समाअत करेगी। हुकूमत की बिजली की कीमतों में कमी का इतलाक अप्रैल ta जून करने की तजवीज़ इतलाक के इलेक्ट्रिक समेत तमाम कंपनीज पर होगा। बानी पीटीआई की बच्चों से टेलीफोनिक गुफ्तगू और किताबों की फ्राहमी का मामला। इंसदादे दहशतगर्दी की अदालत ने बानी पीटीआई की दोनों दरख्वास्तें मंजूर कर ली। जज अमजद अली शाह ने जेल हुकाम को बच्चों से बात कराने का हुक्म जारी कर दिया। अदालत का बानी पीटीआई को किताबें भी फ्राहम करने का हुक्म। शाहराह फैसल पर गाड़ी की टक्कर से मियां बीवी की हलाकत का केस। पुलिस ने मुलजिम अनीक को अदालत में पेश कर दिया। अदालत ने मुलजिम को 3 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। गाड़ी दोस्त साद की थी जिसे मैं चला रहा था, मुलजिम का अदालत में बयान। गाड़ी के मालिक को भी पेश किया जाए, पूछा जाए कि उसने गाड़ी क्यों दी। मुलजिम की उम्र का भी तयन किया जाए। अदालत के रिमार्क्स। आइंदा समाअत पर पेशरफ्त रिपोर्ट तलब। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस। मुलजिम मरहुमान के खिलाफ पुलिस मुकाबला और गैर कानूनी असलहे का मुकदमा। पुलिस ने मुलजिम मरहुमान के वालिद कामरान कुरैशी को भी मुकदमे में गिरफ्तार कर लिया। अदालत ने पुलिस को मुलजिम कामरान से जेल में तफ्तीश की इजाज़त दे दी। वज़ीर-ए-आला पंजाब आवाम की खिदमत के लिए दिन रात मेहनत कर रही हैं। वादा है कि एक एक यूनियन कौंसिल को मॉडल बनाएंगे, हर यूनियन कौंसिल को बाइख्तियार बनाएंगे। शहरों को साफ सुथरा रखने के लिए आवाम को भी अपना किरदार अदा करना होगा। बानी पीटीआई का दौर सयाह तरीन दौर था। स्पीकर पंजाब असम्बली मालिक अहमद खान का तकरीब से खिताब। सुथरा पंजाब प्रोग्राम। स्पीकर पंजाब असम्बली ने झाड़ू उठा लिया। मालिक अहमद ने सफाई करने वाले नौजवानों के साथ मिलकर हल्के में सफाई के काम का आगाज किया। कूड़ा करकट इकट्ठा करने के लिए मशीनरी, रिक्शे और ट्रक अमले के हवाले किए। मालिक अहमद खान का अपने डेरे पर सैनिटरी वर्कर्स के एहसास में इफ्तार डिनर का एहतमाम। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत ख़ुसूसी इजलास। तोंसा के इलाके में मुबैना तौर पर एड्स फैलने के असबाब का जायज़ा। मरीम नवाज ने तहसील तोंसा में एड्स के सद्दबाब के लिए ऑपरेशनल प्लान तलब कर लिया। यूनिसेफ, WHO और महकमा हेल्थ पंजाब का ज्वाइंट मिशन कायम। ज्वाइंट मिशन एड्स कंट्रोल और बचाव के लिए वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज को तजावीज़ पेश करेगा। वज़ीर-ए-आला पंजाब के एड्स से मुतासरा बच्चों के मुकम्मल फ्री इलाज के अहकामात। एड्स से मुतासरा बच्चों के इलाज में कोई कमी या कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। एड्स के फैलाव के असबाब और जिम्मेदारान का तयन करने की हिदायत। म्यांमार में 7.7 शिद्दत का जल्जला। दर्जनों इमारतें जमीन बोझ। 144 अफराद हलाक, सैकड़ों जख्मी हो गए। जल्जले से मस्जिद की इमारत को भी नुकसान। नमाज जुमा की अदायगी के लिए आए नमाजी फंस गए। इमदादी कार्रवाइयां जारी। मुतादिद शहरों में इमरजेंसी नाफिज। थाईलैंड के दारुल हुकूमत बैंकॉक में जल्जले से 9 अफराद चल बसे। मुतादिद शहरों में इमरजेंसी नाफिज। स्टॉक एक्सचेंज बंद। गाड़ियां बनाने वाले प्लांट्स भी आर्जी तौर पर बंद कर दिए गए। जल्जले के झटके मगरबी चीन और यूनान के कई इलाकों में भी महसूस किए गए। जल्जले की गहराई 16 किलोमीटर और मरकज म्यांमार का शुमाल मगरबी इलाका था। पाकिस्तान का म्यांमार और थाईलैंड में जल्जले से नुकसानात पर अफसोस का इजहार। म्यांमार और थाईलैंड में पाकिस्तानियों की मदद के लिए क्राइसिस मैनेजमेंट यूनिट कायम। आज़ाद जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे वक्फे से बारिश। मौसम सर्द। वादी लिपा और वादी नीलम के बलाई इलाकों में पहाड़ों पर बर्फबारी। बारिशों से शाराह कराकरम, कोहिस्तान और ब्यामीर मुतादिद मकामात से बंद। मरी और गलियात में शदीद सर्दी। चांदला गली में दर्जा हरारत नुक्ता अंजमात तक पहुँच गया। अपर चित्राल में 3 रोज़ बाद बारिश और बर्फबारी का सिलसिला थम गया। बलाई इलाकों में बर्फानी तौला गिरने से मुतादिद मकामात पर सड़कें बंद।
एक हफ्ते में महंगाई की शरह में मजीद 0.15% कमी। महंगाई बढ़ने की रफ्तार -1.26% पर आ गई। एक हफ्ते में 10 अशिया महंगी, 10 सस्ती, 31 की कीमतों में इस्तेहकाम। इदारा शुमारियात की हफ्तावार रिपोर्ट जारी। टमाटर, दाल माश, दाल मसूर, LPG महंगी। चीनी, प्याज, दाल चना, अंडे, लहसुन की कीमतों में कमी। ईद की तैयारियों को फाइनल टच। ख्वातीन को कपड़ों के साथ मैचिंग दुपट्टों की तलाश। दुपट्टे रखने वालों की दुकान पर ख्वातीन का रश पड़ गया। बच्चे बड़े सभी ईद शॉपिंग में मसरूफ। बाजारों में गहमा गहमी अरूज पर। आर्टिफिशियल ज्वेलरी के स्टॉल्स और जूतों की दुकानों पर रश। ईद पर खूबसूरत नजर आने का मिशन। ख्वातीन ने ब्यूटी पार्लर्स का रुख कर लिया। मुल्क भर में जुमातुल विदा की अदायगी। उलमा कराम की जानिब से दिन की फजीलत से मुतालिक तफसीली बयान। अल्लाह के हजूर सजदा रेस मुसलमानों की बख्शिश, मगफरत, मुल्की खुशहाली और सलामती के लिए खुसूसी दुआएं। मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में जुमातुल विदा के रूह परवर इज्तिमात। लाखों मुसलमानों की शिरकत। मस्जिदुल अक्सा में भी नमाज जुमा का बड़ा इज्तिमा। उम्मत मुस्लिमा के इत्तेहाद, खुशहाली और सलामती के लिए खुसूसी दुआएं। मुल्क भर में जुमातुल विदा को यौम कुद्स के तौर पर मनाया गया। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, क्वेटा और पेशावर में रैलियां निकाली गईं। ख्वातीन और बच्चों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। मुजाहिरीन की इसराइल के खिलाफ शदीद नारेबाजी। शुरका ने करारदादों के जरिए इसराइली मज़ालिम की मज़म्मत की और इत्तेहाद उम्मत का पैगाम दिया। फ़लस्तीनियों से इज़हार यकजहती किया। शुरका ने कहा, हम मज़लूम फ़लस्तीनियों की हिमायत जारी रखेंगे, फ़लस्तीनियों को तनहा नहीं छोड़ेंगे। मोदी सरकार की मुस्लिम दुश्मनी एक बार फिर खुलकर सामने आ गई। खुली जगहों पर नमाज ईद की अदायगी पर ड्राइविंग लाइसेंस और पासपोर्ट मनसूख करने का ऐलान कर दिया। खबर एजेंसी के मुताबिक भारतीय रियासत उत्तर प्रदेश के शहर मीरठ में पुलिस ने मुसलमानों को खुली जगहों पर नमाज ईद की अदायगी से रोक दिया। हुक्म की खिलाफ वर्जी करने वाले मुसलमानों के खिलाफ FIRs भी दर्ज की जाएंगी। गुज़िश्ता साल भी मीरठ में सड़क पर ईद की नमाज पढ़ने वाले 200 मुस्लिम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए गए थे।